ओम शांति। आज 20 जुलाई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, माया मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो? क्वेश्चन मार्क। तो बाप दादा भी हर एक सिकलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। बाप दादा भी हर एक सिकलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। क्योंकि जब परमात्मा पिता सृष्टि चक्र का ज्ञान देने के लिए इस धरा पे आते हैं, तो जैसे कि परमात्मा का तो जन्म है ही, लेकिन बच्चों का भी जन्म है। क्योंकि बच्चे जब परमात्मा को समझते हैं, परमात्मा का परिचय मिलता है, परमात्मा को जानते हैं, तो जैसे उनका भी जन्म होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। तो ये परमात्मा पिता का भी जन्मदिन है और हम बच्चों का भी जन्म साथ साथ है। तो इसको कहा जाता है विचित्र जयंती है। तो ऐसा स्थूल दुनिया में नहीं देखा जाता कि पिता और बच्चों की जन्मदिन साथ साथ हो। तो बाबा कहते हैं ये विचित्र जयंती है। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं। क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। तो बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते, है ना। तो एक दूसरे का साथ चाहिए, बाप को बच्चों का और बच्चों को बाप का। तो जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। तो हम आत्माएं परमात्मा के से कंबाइंड हैं, हम इकट्ठी हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। तो विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा स्वयं ही कर लेंगे ये सारा कार्य, है ना। बच्चों के द्वारा करवाते हैं और बच्चे भी अलग से नहीं कर सकते हैं, बच्चे भी पिता के बिना नहीं कर सकते। तो साथ साथ हैं और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना? तो बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा, वायदा है ना? हाँ जी बाबा। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है व अनुभव कर रहे हो, अनुभव कर रहे हैं बाबा। तो इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भक्त हैं वो तो अभी सोच ही रहे हैं कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन आप तो मना रहे हो। तो बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा?
आपने ढूंढा? तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोनों में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आए हैं, आ गए हैं। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर लिया है ना। तो परमात्मा ने जब परिचय दिया तो 63 जन्मों से पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे भगवान को, लेकिन जब परमात्मा ने अपना परिचय दिया आकर तो 1 सेकंड में निश्चय हो गया। तो बाबा कहते कि आपने ढूंढा क्या मेहनत की? तो एक शब्द में सौदा हो गया। तो वह एक शब्द क्या? मेरा ना। बाबा ने कहा मेरा बच्चा, हमने कहा मेरा बाबा, तो बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। तो जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियाँ मुश्किल अनुभव कराती है। तो मामा कहते कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियाँ मुश्किल अनुभव कराती हैं। है तो सहज, लेकिन कमजोरियाँ जब निश्चय नहीं होता तब मुश्किल लगता है। अपने जब देह भान में आते हैं और अपना निश्चय डगमगाता है ना, तो फिर निश्चय करना और बाबा को महसूस करना, अनुभव करना अपनी ही कमजोरी के कारण मुश्किल अनुभव होता है। तब आप ज़्यादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आज सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सब ने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है ना। तो स्थूल दुनिया में भक्ति मार्ग में सिर्फ 1 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन हम बच्चे तो पूरे संगम युग का व्रत रखते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं कि जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है, वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो फिर 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत को नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संस्कार सब पवित्र। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि जीवन में आहार, व्यवहार, संस्कार सब पवित्र, यानी मनसा वाचा कर्मणा से हर तरह से पवित्रता। ऐसा व्रत लिया है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं लिया है? कांधे लाओ। लिया है पक्का? लिया है पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया, वह छूट है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है। ऐसे ही क्रोध का व्रत लिया है, जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। तो जो समझते हैं कि स्वपन में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता,
वह हाथ उठाओ, आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। तो कुछ एक ने हाथ उठाया। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, अच्छा जिन्होंने हाथ उठाया उनका फ़ोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज़ देंगे। क्योंकि स्वयं तो कह दिया कि हाँ हम क्रोध नहीं करते, लेकिन वो तो व्यवहार में जो आते हैं, संबंध में लोग आते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे सर्टिफिकेट लेंगे कि फिर प्राइज़ देंगे। वो बताएंगे कि हाँ उन्हें क्रोध आता है या नहीं आता है। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं, है ना। तो क्रोध सिर्फ ऐसा नहीं कि अकेले सिर्फ क्रोध को ही देखते हैं, बल्कि उसके अंश जो ईर्ष्या, जेलसी, वो भी क्रोध के ही बाल बच्चे हैं। बाबा कहते कि उनको भी देखते हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज़ देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिज़ल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, तो आज भी काटेंगे। लेकिन बाबा ने कहा वेस्ट थॉट का केक काटा। बाबा यह स्थूल दुनिया के केक की बात नहीं, बल्कि वेस्ट थॉट के केक की काटने की बात कर रहे हैं कि वेस्ट थॉट्स कितने छोड़े। तो काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, यह तो पक्का वायदा है ना। हाँ, तो वेस्ट को जितना छोड़ते जाएंगे उतना परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना यथार्थ रीति याद करेंगे कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो। तो लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास का रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि थॉट्स, अगर कोई वेस्ट थॉट्स का बीज है तो वो उसका फिर उसके तने भी निकल आएंगे, शाखा भी निकल आएगी, यानी कुछ ना कुछ उसमें से आता रहेगा। तो उसको बीज को भी ख़त्म करना है। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन में उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आप बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? है तो बाबा पूछ रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा में भी अगर थोड़ा भी रह गया है, संबंध संपर्क में अगर थोड़ा भी रह गया है, तो क्या ये अब बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हैं? तो बाबा हमारे से हमारा क्या लेते हैं? कखपना लेते हैं, है ना, हमारे विकार लेते हैं, और हमें बदले में बादशाही देते हैं 21 जन्मों के लिए, सतियों की। तो दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। तो बाबा कह रहे हैं कि खुशी खुशी ये गिफ्ट दे सकते हो। तो फ़ायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा तो वेस्ट थॉट मांगते हैं और कार और कखपना देने की बात करते हैं, है ना, वह बर्थडे के गिफ्ट में। लेकिन बान में आकर वो भी नहीं दे सकते। तो बाबा कहते वह हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बेस्ट बन के दिखाएंगे, करके ही दिखाएंगे। उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है। हिम्मत है,
हाँ, तो बाबा क्रोध छोड़ने की बात कर रहे हैं बार बार। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है। क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो सामान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। तो बाबा मैं सहमति ले रहे, पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती या मुश्किल से कोई किसी ने हाथ उठाया हो, या देखा देखी भी हाथ उठा लेते हैं। तो बाबा कहते कि जब वायदा किया है तो साथ चलेंगे तो सामान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। तो बाप दादा इस संगठन के हर एक बच्चे का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है ना। दृढ़ संकल्प से हर एक बात, हर एक टारगेट को अचीव किया जा सकता है। तो बाबा कहते बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियाँ, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में सामान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो जो देंगे वही तो मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर न दुख देना है, जब देंगे ही नहीं तो दुख ले भी नहीं सकते, क्योंकि दुख आएगा ही नहीं। ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? जब स्थूल में भी कोई हमें कोई चीज़ देता है, अगर हमें पसंद होती है तो हम रख लेते हैं उसे, है ना, अपनी अलमीरा में छुपा कर या अलमीरा में सजा कर उसे रख लेते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर अच्छी नहीं लगती तो आप क्या उसको लेते हैं? उसको नहीं लेते। तो इसी तरह से बाबा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर दूसरे ने दिया तो लिया क्यों? तो लेने वाले आप हो या देने वाले, तो लेने वाले की भी गलती है कि क्यों लिया, है ना। तो देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? आपने तो किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उसको मन में लगा लिया, उसको सोच लिया कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या कहा। तो यानी जैसे कि आपने ले लिया, है ना। तो बाबा बार बार यही पूछ रहे हैं कि फिर आपने लिया क्यों? तो बाप दादा ने रिज़ल्ट में देखा, यानी उस चीज़ से उपराम होना, कि उसका कोई आप पर, अगर आपकी आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो, तो फिर उन चीज़ों से आपका कोई असर नहीं होगा, उससे उपराम होंगे, है ना। किसी ने किया तो वो उसका हिसाब किताब, ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब जाने हैं। तो आपने लिया क्यों? तो बाप दादा ने रिज़ल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, है ना। तो ये ऐसा तो हो सीख गए कि देना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ दिया तो बाबा कहते हैं उसे जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी लेते हैं। तो इसलिए सामान तो फिर वहाँ से भी व्यर्थ आता है, तो इसलिए सामान बन नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये भी एक विकार है। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है ना। तो कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी फीलिंग में नहीं आओ। फीलिंग कितना भी कोई दे तो लो नहीं, यानी फिर बीमारी बढ़ सकती है, व्यर्थ चलेगा, व्यर्थ से अपना ही निश्चय डगमगाता है, फिर वो स्थिति नहीं रहती, अटल अचल अडोल स्थिति नहीं रहती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है, तो फीलिंग में नहीं आना है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है
तो वेस्ट थॉट ख़त्म नहीं हो सकते, है। तो फिर वेस्ट थॉट बढ़ते जाते हैं। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता। जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, है ना। तो जो कुछ भी हो रहा है वो रोल में हो रहा है। तो उससे उपराम कि ये रोल है, उसका रोल ही ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, तो उसका हिसाब किताब ड्रामा जाने वो जाने। तो आपने नहीं लेना, आप उससे उपराम साथ लेके ही जाना है। बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। बाबा कह रहे हैं मंजूर है? हाँ जी बाबा। पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। बाबा कहते हैं अगर साथ साथ चलना है तो ये विकार जो है वो मुझे दे दो, गिफ्ट दे दो। तो 1 मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। तो बाबा ने आज ये पक्का कराया कि ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, है। तो ऐसे भी है कि मैंने तो दिया नहीं और लेकिन उसने ले लिया, कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है, दूसरे को नहीं देखना है। अगर आपकी वृत्ति अच्छी है तो मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दुख ले ले। अगर आपकी वृत्ति नहीं है किसी को दुख देने की, लेकिन अगर उसने ले लिया तो फिर वो और उसका हिसाब किताब जाने। तो उसके मन की स्थिति इस तरह से है कि उसने ले लिया, कुछ तो होता है। बाबा कहते हैं प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। अपने आप को ही देखना है, दूसरे का दर्शन नहीं करना। हे अर्जुन, मुझे बनना है, तो हर एक को अर्जुन बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। तो स्थूल दुनिया में भी हम कोई अभ्यास करते हैं तो फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार कैसे बनते हैं? तो एक ही चीज़ को जब हम रिपीट करते हैं और फिर अभ्यास करते हैं तो आदत पड़ जाती है, तो वही फिर हमारा संस्कार बन जाता है। तो आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या? सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। तो कुर्बानी उसी को कहा जाता है जो फरमान को मानता है। तो बाबा कहते हैं कि कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। तो बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ संकल्प है ये अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि अंतिम घड़ी में चारों तरफ दुख का वायुमंडल होगा, प्रकृति इस तरह की होगी और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। तो अगर व्यर्थ से बचे रहेंगे तो फिर सेफ रहेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलते रहे तो बाबा कहते फिर धोखा खा जाएंगे। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे, है ना। तो बाबा की याद नहीं रहेगी, याद में नहीं रह पाएंगे। और वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में एक अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। तो हर एक बाबा का बच्चा हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस कर दे कि क्रोध नहीं, काम नहीं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। दूसरों से शराब चढ़ाते, बीड़ी चढ़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? तो बाबा ने बच्चों से पूछा। तो पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है,
फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज़ होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है ना। तो बाबा सहमति ले रहे हैं बच्चों से। बाप दादा भी एक एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय की पुकार है। समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। तो माया भी चाहती है कि अब हमें मुक्ति दे दो। तो मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती भी कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। तो बाबा कहते हैं कि माया से 63 जन्मों की दोस्ती रही है, तो मुक्ति देते नहीं है माया को, बल्कि बीच बीच में थोड़ी दोस्ती भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हे मास्टर मुक्तिदाता, आप सबको मुक्ति दे दो, यानी अपने विकारों को, अपने मनसा वाचा कर्मणा से जो पुराने संस्कार हैं उन सबको मुक्ति दे दो। सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। तो कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, मुक्ति में जाना ही है। यानी आत्मा इस सृष्टि चक्कर पर आई थी अपने आत्मिक समृद्धि से, और अभी इस समय देहभान में कलयुग में है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी आत्माओं को मुक्ति में, सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। यानी इन सभी देहभान की चीज़ों को एक एक करके उतारना है और आत्माओं को मुक्ति में जाना है, अपने आत्मिक समृद्धि में, अपने मुक्ति धाम, अपने शांति धाम में वापस जाना है। समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। स्व को मुक्ति देना यानी देहभान से मुक्त होना। 63 जन्मों से देहभान की आदत पड़ी हुई है। तो बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, है ना। तो अपने ही पुराने संस्कारों को, मन बुद्धि संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, विकारों को, सबको मुक्ति दो। तो विश्व की सर्वात्माओं को भी मुक्ति देने की अंजलि दो। तो जब स्वयं मुक्त होंगे तो सभी आत्माओं को भी मुक्ति दे सकेंगे। वह पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आती है। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आप जड़ चित्रों में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में हायर स्टेज पर पहुंचती है ना, अपने ही आत्मिक समृद्धि में रहती है और परमात्मा से कनेक्ट होती है, तो फिर वो वैसा वायुमंडल बनता है। तो उस वायुमंडल में जो भी कनेक्ट होती हैं आत्माएं, तो उन पर भी जैसे कि रहम हो जाता है। यानी वो भी अपने दुखों को भूल कर, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में आती हैं और परमात्मा से कनेक्ट होती हैं। तो ये है रहम करना। वह कह रहे हैं कि अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों से मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? यानी जितनी ज़्यादा समय परमात्मा की याद में रहेंगे और अपने हायर फ्रिक्वेंसी में, हायर स्टेज में, आत्मिक स्थिति में आत्मा रहेगी, तो उतना उतना फिर जड़ चित्रों से भी मर्सीफुल का और कृपा का, रहम का वाइब्रेशन भरेगा, जितना कि इस समय अपने आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा वाइब्रेशन फैलाएगी। डबल फॉरनर समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। तो आपके चित्र हैं ना, या इंडिया वालों के ही हैं,
फौरन समझते हैं कि हमारे चित्र हैं। तो चित्र क्या देते हैं, चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं, मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना, भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना। तो आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन हैं तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता, आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहाँ बिज़ी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा, है ना। जो देना है वही लेना है, जो देंगे वही मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में भी लगाओ। तो छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। ठीक है, हाँ पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक हैं। तो बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है। अच्छा, सभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट हाउस होम में पहुंच जाओ। अभी परमधाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। तो बाबा ने ड्रिल कराई। सूक्ष्म वतन, परम धाम, राज्य स्वर्ग, राज्य भाग्य स्वर्ग में, फिर पुरुषोत्तम संगम युग में। तो इस तरह से बाबा कहते कि मधुबन में आ जाओ। इस तरह से स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज का वरदान दिया है बाबा ने, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को समझकर बाबा कहते हैं कि समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले, यानी उसे समय सही समय पर एक्यूरेटली यूज़ करना, कोई भी वेस्ट ना जाए, ना तो समय ना तो शक्ति, कोई भी वेस्ट ना जाए, इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। तो बाबा ने हमें मास्टर रचता बनाया। तो विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। तो अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया नहीं, ऐसे अलबेले मत बनो। सर्व खजानों को, हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है, तो सबके प्रति मास्टर रचयिता भव के वरदान की स्मृति को रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन दिया बाबा ने, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। तो हर एक संकल्प, हर एक बोल इस तरह का हो कि सबको वरदानों की प्राप्ति लगे, है ना। तो महादानी वही है, बाबा कहते जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री हैं, मन बुद्धि, है ना। बाबा कहते कि जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मंत्री हैं, वो महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्म राज की दरबार में नहीं जाएंगे। अगर राज्य दरबार अकॉर्डिंग टू आत्मा होगा, है ना, तो मन बुद्धि पर पूरा अधिकार होगा, तो बाबा कहते फिर धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऑर्डर पर मान चलेंगे तो धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फ़ाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, है ना। अगर मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है और आत्मिक स्मृति के अकॉर्डिंग नहीं चलती, कंट्रोलिंग पावर में नहीं होगी, तो बाबा कहते फिर फाइनल रिजल्ट में फ़ाइन भरना पड़ेगा और धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो यह सच्चाई फ़ाइन है। तो रिफाइन बन जाओ तो फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो जितना जितना रिफाइन होंगे, जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, मन बुद्धि को जितना जितना कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग पावर होगी, तो बाबा कहते फिर फ़ाइन नहीं भरना पड़ेगा। ओम शांति। तो बाबा ने आज विश्व कल्याण की जिम्मेवारी हम बच्चों को दी है। बाबा ने कहा कि अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्मृति से समय और शक्तियों की इकोनॉमी कर सर्व खजानों का बजट बनाओ और शक्ति और स्टॉक को, शक्तियों का और समय का स्टॉक को स्वयं प्रति नहीं बल्कि सभी आत्माओं के प्रति, जो कि आपके श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है, उनके प्रति जमा करो और सेवा के प्रति लगाओ। और अपने मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल पावर हो, ताकि उसके लिए कोई भी रिज़ल्ट में फ़ाइन भरने धर्मराजपुरी में जाना ना पड़े। ओम शांति। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय
भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिलदाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा।